नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 1 अक्टूबर बुधवार सभी हरियाणा वासियों के लिए 10 बड़े धमाके घोषणा ऐलान। अभी ब्रेकिंग न्यूज़, बड़ा ऐलान चंडीगढ़ से। क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम, सबसे तेज़ सबसे सटीक जानकारी आपको यहाँ पर मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा वासियों के लिए आज 1 अक्टूबर 10 बड़े धमाके ऐलान घोषणा। सबसे पहले बड़ी घोषणा, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अभी बड़ी घोषणा की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि दिवाली से पहले किसानों को बारिश से खराब हुई फसलों का मुआवजा मिल जाएगा। इस बार फसल के लिए कर्ज लेने वाले किसानों की वसूली रोक दी गई है। 6,397 गाँव के 5,37,000 किसानों ने करीब 31 लाख एकड़ में खड़ी फसल बर्बाद होने का ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया था। सरकार खराब फसलों के लिए प्रति एकड़ 15,000 रुपये तक का मुआवजा दे रही है। तो वहीं हरियाणा मुख्यमंत्री ने एक और बड़ी घोषणा की है, ट्यूबवेल के बिजली बिल जमा करने की छूट। सीएम नायब सैनी ने कहा कि आज ट्यूबवेल कनेक्शनों के बिजली बिलों का भुगतान दिसंबर 2025 तक स्थगित करने की घोषणा करता हूं। जिन बिलों का भुगतान जुलाई 2025 तक किया जाना था, वे अब जनवरी 2026 से किसी भी अतिरिक्त शुल्क के बिना देय होंगे। इससे प्रदेश के 7,10,000 किसानों को तुरंत वित्तीय राहत मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने एक और बड़ी घोषणा की है, कर्ज की वसूली रोकने के आदेश। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि जिन गाँव में बाढ़ की वजह से आधी से ज़्यादा फसल बर्बाद हो गई है और उन गाँव के कर्जदार किसानों की 1/3 से ज़्यादा फसल खराब हो गई है, ऐसे गांव के किसानों ने सहकारी समिति से जो खरीफ की फसल के लिए कर्ज लिया है, उसकी वसूली रोक दी जाएगी। इन किसानों को अगली रबी की फसल के लिए भी कर्ज मिलेगा। इससे लगभग 3 लाख किसानों को कर्ज के बोझ से राहत मिलेगी। तो वहीं सीएम सैनी ने यह भी बताया कि आज प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं को राज्य वित्त आयोग की दूसरी किस्त के रूप में 404 करोड़ रुपये 79 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। यह राशि 5,719 पंचायतों, 144 पंचायत समितियों और 3 जिला परिषदों के खातों में आएंगी। तो वहीं उन्होंने यह भी कहा कि सरकार सुनिश्चित करेगी किसानों को बाजरे का MSP 2,775 रुपये प्रति क्विंटल मिले। एजेंसियाँ जिस भी दर पर बाजरा खरीद रही हैं, अगर वह MSP से कम है तो बाकी का पैसा सरकार देगी। अगर किसी किसान का बाजरा खराब होने की वजह से व्यापारी उसे कम दाम पर खरीदते हैं, तो भी सरकार उस दिन के तय किए गए भावांतर का भुगतान करेगी। तो ये किसानों के लिए बड़े तोहफे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हिसार जिले के राशन डिपो पर मंगलवार को सुबह से देर रात तक राशन वितरण के लिए लंबी कतारें देखी गई। इस महीने हजारों लाभार्थी राशन से वंचित रह गए। देर रात सीसवाल डिपो पर खड़े लाभार्थियों ने खाद्य आपूर्ति विभाग से सितंबर महीने के राशन वितरण की अंतिम तारीख बढ़ाने की मांग की है। डिपो होल्डरों का कहना है कि मशीनों में राशन डाटा देर से अपडेट हुआ, जिससे लाभार्थी वंचित रह गए। उन्होंने कहा कि विभाग ने सितंबर महीने का राशन वितरण डाटा मशीनों में केवल 3 दिन पहले ही अपडेट किया था। इस देरी के कारण राशन वितरण कार्य देर से शुरू हुआ। एक राशन लाभार्थी को राशन देने में 5 से 10 मिनट का समय लगता है, जिससे हजारों लाभार्थी इस बार राशन से वंचित रह सकते हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि गांव में राशन वितरण कम से कम 15 दिनों तक किया जाना चाहिए। नियमों के अनुसार यदि मंगलवार रात 12 बजे तक राशन नहीं मिला तो उन्हें 1 अक्टूबर से राशन नहीं मिल पाएगा। लाभार्थियों ने विभाग से सितंबर महीने के राशन वितरण की समय सीमा बढ़ाने का आग्रह किया ताकि सभी को उसका हक मिल सके। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में 11 नए जिले बनाने के लिए पुनर्गठन उप समिति के समक्ष प्रस्ताव आए हैं। जो भी नए जिले बनेंगे उनकी 4 लाख से अधिक आबादी होनी चाहिए और 80,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल होना अनिवार्य होगा। तो बैठक के बाद प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए मंत्री पवार ने बताया कि अब तक पुनर्गठन उप समिति को 73 प्रस्ताव मिले हैं। इनमें 11 नए जिले, 14 उपमंडल, 4 तहसील और 27 उप तहसील बनाने के प्रस्ताव शामिल हैं। नए जिले के लिए असंध, नारायणगढ़, मानेसर, पिहोवा, बरवाला, सफीदों, पटौदी, डबवाली, हांसी, गोहाना व रानिया के नाम प्रस्तावित हैं। समिति ने गांव खुंगा उपमंडल उचाना को उपमंडल जींद और गांव खानपुर रोरण तहसील पिहोवा में शामिल करने की मंजूरी के लिए सरकार के पास सिफारिश भेजी है। मंत्री ने यह भी बताया कि समिति ने उपमंडल, तहसील और उप तहसील बनाने के लिए भी अलग अलग मानदंड तय किए गए हैं। देश में 31 दिसंबर तक नए जिलों और तहसीलों को बनाने का निर्णय लेना होगा। यदि निर्धारित अवधि में ऐसा नहीं हुआ तो करीब 18 महीने का इंतजार करना पड़ सकता है। इसके पीछे यही कारण है कि अगले वर्ष अप्रैल से जनगणना कार्य शुरू हो रहा है। ऐसे में प्रशासनिक सीमाओं में 31 दिसंबर तक ही बदलाव किया जा सकता है और बाद में जून 2027 में यह आगामी कार्रवाई हो सकती है। तो इस साल नहीं बने नए जिले तो करना होगा 18 महीने इंतजार। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग ने गृह निर्माण, मरम्मत और बढ़ोतरी ऋण
मामलों की मंजूरी प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब तक ऋण मंजूरी का अधिकार जिला स्तर पर आहरण एवं वितरण अधिकारी डीडीओ के पास था। दस्तावेजों की कमी और बार बार सामने आ रही अनियमितताओं के चलते विभाग ने अभी अधिकार डीडीओ की से वापस ले लिया है। अब ऐसे सभी मामलों में अंतिम मंजूरी अतिरिक्त मुख्य सचिव एसीएस शिक्षा विभाग देंगे। नई व्यवस्था 26 सितंबर 2025 से लागू हो गई है। अब सभी जिला शिक्षा अधिकारी केवल पूर्ण दस्तावेजों वाली फाइलें निदेशालय को भेजेंगे और अंतिम मंजूरी एसीएस स्तर से मिलेगी। आवश्यक दस्तावेजों की सूची के साथ हरियाणा माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किया गया है। तो घर के निर्माण मरम्मत के लिए अब एसीएस करेंगे ऋण मंजूर। शिक्षा विभाग ने आवश्यक दस्तावेजों की सूची और जरूरी निर्देश जारी किए हैं। तो क्या है आवेदन प्रक्रिया? कर्मचारी को विभाग द्वारा जारी चेकलिस्ट के अनुसार दस्तावेज लगाने होंगे। इनमें निर्धारित आवेदन पत्र, डीडीओ से प्रमाणित स्वीकृति, लंबित शिकायत जांच न होने का प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, पे स्लिप, जीपीएफ, पीआरए नंबर, नक्शा और अनुमान विवरण, मोर्टगेज डीड, पहले लिए गए ऋण का ब्यौरा, 2 स्थायी कर्मचारियों से सत्यापित श्योरिटी बॉन्ड और गवाह कर्मचारियों के पहचान पत्र शामिल है। विभाग ने साफ किया कि अगर एक भी दस्तावेज अधूरा हुआ तो आवेदन सीधे अमान्य हो जाएगा। तो ये बड़ा बदलाव किया गया है। घर के निर्माण मरम्मत के लिए अब एसीएस ऋण मंजूरी देंगे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। फतेहाबाद जिले से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आधार त्रुटि सुधार व बायोमेट्रिक अपडेट को 25 रुपये ज़्यादा लगेंगे। तो आधार कार्ड में त्रुटि सुधार या अपडेट करवाना महंगा हो गया। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने 1 अक्टूबर से आधार कार्ड संबंधित सेवाओं की फीस बढ़ा दी है। पहले त्रुटि सुधार अपडेट के लिए 50 रुपये शुल्क दिया जाता था, जिसे बढ़ाकर 75 रुपये कर दिया। इसी तरह आधार में बायोमेट्रिक अपडेट कराने की फीस भी 100 रुपये से बढ़कर 125 रुपये हो गई है, यानी 25 रुपये अतिरिक्त देने पड़ेंगे। जानकारी के अनुसार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने लगभग 5 साल बाद इस शुल्क में बढ़ोतरी की है। हालांकि नवजात बच्चों के लिए आधार कार्ड निःशुल्क रहेगा। यह शुल्क उन लोगों के लिए जो आधार कार्ड बनाने के बाद उसमें नाम, पता, बायोमेट्रिक या अन्य विवरण अपडेट कराएंगे। जिले में यूएलबी के तहत 5 और क्रेडिट के तहत 12 आधार केंद्र संचालित हैं। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है अखबार के हवाले से। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने बड़ा दिवाली तोहफा दिया है। हरियाणा सरकार ने चतुर्थ श्रेणी के सभी कर्मचारियों को 13,000 रुपये का ब्याज मुक्त फेस्टिवल एडवांस देने का निर्णय लिया है। योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक कर्मचारियों को 14 अक्टूबर 2025 तक आवेदन करना होगा। मुख्य सचिव, जिनके पास वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का भी दायित्व है, ने इस संबंध में एक पत्र जारी किया है। यह अग्रिम राशि स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मिलेगी, बशर्ते उनके अगले 10 महीने तक सेवा में बने रहने की संभावना हो। अस्थायी कर्मचारियों के लिए अग्रिम राशि एक स्थायी कर्मचारी की जमानत पर ही स्वीकृत की जाएगी। तो अस्थायी कर्मचारियों के लिए जमानत की शर्त है। ग्रुप डी के स्थायी कर्मियों को तो ब्याज मुक्त लोन आसानी से मिल जाएगा, लेकिन सरकार ने अस्थायी कर्मचारियों के लिए एक अतिरिक्त शर्त रखी है, जिसके तहत उन्हें फेस्टिवल एडवांस तभी मिलेगा जब उनकी गारंटी कोई स्थायी कर्मचारी देगा। तो इनको लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि वर्क चार्ज स्टाफ, आकस्मिक वेतनभोगी कर्मचारियों, दैनिक वेतनभोगियों और अनुबंधित कर्मचारियों को इस संबंध का लाभ नहीं मिलेगा। पति पत्नी यदि दोनों सरकारी सेवा में तो एक को इस योजना का लाभ मिलेगा। 10 आसान किस्तों में चुकाने होंगे वापस। तो योजना को ऐसे मिलेगा लाभ। 14 अक्टूबर तक आवेदन करना होगा। 10 किस्तों में चुकाने होंगे पैसे वापस। शर्तों का पालन करना होगा, वरना 10% ब्याज के साथ वसूली की जाएगी।